हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो इससे पहले फ्रेंड्स हमने क्या किया था, इससे पहले हमने कर लिया था वर्ग कैसे निकालते हैं हम, किसका 2 डिजिट नंबर का हम वर्ग कैसे निकालते हैं, हमने वो डिस्कस किया था। और मैंने आपको कुछ मेथड बताए थे कि 2 डिजिट नंबर का आप लोग कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं, वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक को। देखो 2 डिजिट जो नंबर था उसका हमने स्क्वायर निकाला था पार्ट में डिवाइड करके, पर 3 डिजिट का हम क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे बहुत इजी वे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल 116। ठीक है, 116 का वर्ग हम कैसे निकालें। मान लो क्वेश्चन में है, आपके पास एग्जाम में आ जाता है ऐसे क्वेश्चन 116 गुना 116। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम कैसे करें, कैसे हम पता करें ओनली 10 या 20 सेकंड में कि इसका वर्ग हम कैसे निकालें। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए, देखिए पहले वीडियो को कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 116, तो जितना भी है जो जिस संख्या का पूछा गया वर्ग उसको हम सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 116 जो है उसको देखेंगे कि 116 100 किससे सबसे नजदीक है, 100 के, 100 के। तो 100 से कितना आगे है 116 16 और कितना, देखो 100 से जितना आगे है उतना प्लस करेंगे और उतना ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो सेकंड स्टेप, पहला स्टेप क्या किया हमने, 100 से देखा इनका अंतर, तो 100 से देखा तो कितना आगे 16, तो 16 को ही प्लस कर दिया, 16 को ही माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे 16 प्लस किया 116 में से तो कितना आ जाएगा 132, यस या नो 132 आ जाएगा। और गुणा करना है, गुणा क्या करना है 116 माइनस 16 कितना आ जाएगा 100। और दूसरा पार्ट एक और ले लेना है, इस 16 का क्या कर देना है वर्ग, तो 16 का वर्ग कितना होता है 256, कितना होता है 256। ओके, तो अगर मैं आप लोगों को वर्ग करवा रहा हूं तो मैंने पहले भी बताया था कि वर्ग में कितने डिजिट आते हैं 2 डिजिट्स। ठीक है, और यहाँ पे बटा 100 भी कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल। ओके, तो 132 और 2 कैरी करके यहाँ प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 134 56, 134 56 ये आपका आंसर। ठीक है, किसका 116 का वर्ग। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड इसी तरह हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है मान लो आपके पास है मान लो 107 का वर्ग हम कैसे निकाले। ठीक है, तो मैंने क्या बोला 107 संख्या जो है उसको ऐसे ही लिख लो। कहां से अंतर देखना है 100 से, कितना आगे है 7 आगे, तो क्या करना है 7 ही प्लस कर देना है, 7 ही माइनस कर देना है। ठीक है, तो प्लस करके कितना हो गया 114 गुना 100 बटे 100, और क्या करना है इसका वर्ग करना है, तो इसका वर्ग कितना होता है 49, तो 2 ही डिजिट है ऐसे लिख लिया। ओके, समझ आ रहा है, तो 100 से 100 कैंसल, तो 114 और 49 इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से 100 नहीं, आप लोग 3 डिजिट नंबर मतलब 100 से लेके 999 तक किसी भी संख्या का वर्ग सिर्फ 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा चलो आपके बोलने से मैं एक और संख्या ले लेता हूं, मान लो 916 नहीं, मान लो 917, इसका वर्ग हम कैसे निकालें। ठीक है, तो देखो आप लोग क्या करोगे 917 को ऐसे ही लिख लिया, 917 को ऐसे ही लिख लिया। अब कहां से देखना है 900 से, क्यों, क्योंकि सबसे अच्छा बेस रहेगा 900 देखने के लिए। तो कितना आगे है 17 और कितना माइनस कर देना 17 ही। ओके, ठीक है, तो 917 में से 17 प्लस किया 17 प्लस किया तो 900 कितना हो गया 34 गुना 917 में से 17 माइनस किया तो 900 बटे 100 तो बटे में लेना ही लेना है। ठीक है, ऐसा सोच लीजिए, ये मेथड है। और क्या कर देना है 17 का वर्ग तो होता है ये 290 में से 89 आपके आंसर में आएगा ही आएगा, और 2 कैरी कर जाएगा इधर, 2 से 2 0 कैंसल, 9 चुके 36 बच गया 3। ठीक है, 9 तिया 27 और 3 30 बच गया 3, 9 9 81 और 3 84 0 6 जमा 2 84 0 8, तो आपका आंसर क्या है 84 0 8 और 8 9, ये आपका क्या है आंसर है। तो इस तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं 3 डिजिट का स्क्वायर। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। मान लो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है
215 का वर्ग, 215 का वर्ग, ठीक है। तो क्या करेंगे, 215 ऐसे राइट डाउन कर लिया, ऐसे राइट डाउन कर लिया, 200 बेस लेना है जहां से इजी हो सके। तो कितना आगे है 15, और 15 ही माइनस क्या कर देना है, ठीक है, माइनस कर देना है। तो 15 का वर्ग कितना हो गया 225, तो 25 आंसर में आएगा ही आएगा। और उससे पहले 215 जमा 15 230 गुना कितना 215 में से 15 माइनस हो गया तो कितना आ गया 200, और बटा कितना करते हैं हम 100, 100 में से 2 0 कैंसिल, तो 230 दूनी कितना होता है 460, और 2 यहां से कैरी करके यहां प्लस हो जाएगा तो 462 हो जाएगा, 462, और 25 आपका आंसर किसका 215 का, ठीक है। पर इससे पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने एक चीज आप लोगों को बड़े अच्छे से समझाया था। वो क्या समझाया था कि ऐसी संख्या जिसके लास्ट में डिजिट क्या आता है 5 आता है, तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, कैसे बताया था 215 है तो इसका वर्ग कैसे बताया था, 5 का क्या हो जाएगा वर्ग 25, 5 का क्या होगा 25, पीछे कितना बच गया 21, तो 21 को किससे मल्टीप्लाई होगी आगे वाली संख्या से, तो 21 से आगे वाला क्या है 22, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 21 दूने 42 बच जाएगा 4, 21 दूने 42 और 4 46, तो ये आपका आंसर था सिर्फ मात्र 5 सेकंड में। ओके, तो 5 वाले क्वेश्चन जैसे मैंने आप लोगों को 2 डिजिट में बताया था वैसे ही आप लोग 100,000 जितना भी है वैसे ही स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है और वो नंबर क्या है, मान लो 719 का वर्ग। तो देखो 719 का वर्ग कैसे निकालेंगे हम, 719 ऐसे लिख लिया, बेस क्या लेना है 700, बेस क्या लेना है 700, तो कितना आगे है 19 आगे है, तो क्या करेंगे प्लस भी 19 ही करेंगे माइनस भी 19 करेंगे, और 19 का वर्ग कितना होता है 361, तो 361 में से 61 आपके आंसर में आएगा, ठीक है। ये तो गारंटेड है कि आपका डेफिनेट है, आएगा ही आएगा। अब क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 738 गुना 700, इसको और इसको माइनस करेंगे तो बटा 100, तो कर दीजिए 7 8 56 बच गया 5, ठीक है, और 7 21 और 5 26 बच गया 2, 7 7 49 और 51, 5166, 3 यहां से कैरी करेगा यहाँ तो 5169, और लास्ट में 61 आपका आंसर, ठीक है, 5,16,961 आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप लोग इस फॉर्मूले को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, आप किसी भी नंबर्स का क्या स्क्वायर बहुत इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हो। आप इस मेथड से खुद अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, और साथ ही साथ में बच्चों को भी यहाँ से क्या पढ़ा सकते हो, या उन्हें बता सकते हो कि कैसे वो इजीली क्या करे, कैलकुलेशन करे या किसी नंबर का स्क्वायर करे। तो आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, जो जितने 3 डिजिट नंबर है सभी के स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, मान लो आपके पास आता है 937 का वर्ग, 937 का वर्ग। तो देखो हम क्या करेंगे 937, ठीक है, फिर कितने आगे हैं 37, कितने आगे हैं 37। तो देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, चेंज क्यों, क्योंकि 37 का वर्ग आप लोगों को याद नहीं होगा, यस या नो, क्यों, मैक्सिमम हम 30 तक याद रख सकते हैं, 1 से 30 तक के वर्ग हम निकाल सकते हैं, या जो मैंने बताया वैसे कर सकते हैं, या तो फिर 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फिर करना पड़ेगा तो टाइम बहुत लगेगा, तो इस मेथड से हम नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए नया मेथड मैंने बनाया है, चलो उस मेथड से ट्राई करते हैं। सो मेथड क्या है, 937 तो आप लोगों ने लिख लिया, देखो 937 पहले हमने कहां से देखा था 900 से, कहां से देखा था 900 से, अब कहां से देखेंगे 950 से, कहां से 950 से, तो देखिए 950 से कितना आगे या पीछे है, कितना 13, कितना आगे या पीछे 13 पीछे है, तो उसी 13 से हम क्या करेंगे प्लस, उसी 13 से माइनस, तो इस 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, बाकी स्टेप वैसे ही 169, ओके 69 आपका आंसर में आएगा, और 937 में से जमा किया 13, 950 गुना 937 में से 13 माइनस किया 924 बटे 100, बाकी चीजें वैसे ही। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या हो जाएगा
मल्टीप्लाई करने के लिए ज्यादा हो जाएगा। 19 पंजे 95, 5 दूनी 10, 2 से 4 दूनी 8 और 1 9, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो 19 को इससे। देखो मल्टीप्लाई करने का भी तरीका गाइस मैंने आप लोगों को सिखाया था। क्या करेंगे, 19 को उठा के सीधा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 दूने 38, बच गया 3, 19 छिके बताओ 19 छिके 104, यस या नो, मल्टीप्लाई कर सकती है यार। देखो 9 छिके 54, ठीक है, और 6 5 11, सॉरी 114, ओके 114। या तो क्या कर सकते हो, 19 कितना होता है 57, 57 और 57 114, ठीक है 114 और 2 बच गया था, कैरी कर गया था 19 दूने 38, यस या नो, सॉरी 3 कैरी किया था, तो 114 3 117, बच गया 1, यस या नो, 117 मतलब 11 और 19 चुके, ओके देखो 19 दूनी कितना होता है 38 और 38 कितना होता है 35 दूनी 70, 74, यस या नो, या 76, 19 38 76 और 10 86 और 1 87 और 1 यहां से कैरी करेगा तो ये हो जाएगा 8879, ये आपका आंसर। ठीक है, ओके, तो आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलिए इसी तरह के एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 259, तो वापिस क्या करेंगे, देखो वापिस क्या करेंगे 285 अंतर देखेंगे। 259 लिख लिया, 285 कितना आ गए 9, कितना 9 जमा 9 माइनस 81, यस या नो, ये तो आंसर में आएगा। फिर 959 में से क्या किया, 259 में से 9 किया तो 200 कितना हो गया 60 और 8 68, 268 गुना 250 बटे 100, 1 से 1 0 कैंसल, 5 से 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो कर दो मल्टीप्लाई इसको, 5 चुके 20, बच गया 2, 5 दिया 15 और 2 17, बच गया 1, 5 एकम 5 और 1 6, 617 81, ये आपका आंसर। ओके, तो जैसे मान लो 50 के बाद कोई आ रही है संख्या जिसका वर्ग पूछा है, तो आप लोग उस संख्या का 50 से क्या देख सकते हैं, अंतर देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो सेम मान लो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लो 700 फॉर एग्जांपल आपसे पूछा है 31 का वर्ग, तो हम क्या करेंगे वापस 750 से ही अंतर देखेंगे। तो 731 देख लिया, 750 से कितना पीछे है 19, ठीक है, जमा माइनस का कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, ये थोड़ा सा माइनस करेंगे हम लोग। 19 का 361 आप लोगों का आंसर में आएगा। ठीक है, 61 आप लोगों का आंसर में डेफिनेट आएगा और 3 कैरी कर जाएगा। तो 731 में से 19 प्लस किए 750 गुना माइनस करके देख लो, कर लो 731 में से 19 माइनस कर लो, 2 में से 1 712 बटे 100, 1 से 1 0 कैंसिल, 5 से 15 पंजे 75, 5 से 5 दूनी 10, 2 से 3 दूनी 6 और 1 7, 5 दूनी 10 और 1 11, 6 दूनी 12। ओके, तो 15 से 356 को गुणा कर दो, 15 छिके 90, 9 कैरी कर गया, 15 पंजे 75 और 9 84 में से 8 कैरी कर गया। ओके, और 15 दिए 45 और 8 53 40 और प्लस कितना कर जाएगा, कैरी कितना करेगा 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 5343 और लास्ट में कितना था 61। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जिसका हम क्या करेंगे 3 डिजिट का स्क्वायर कर सकते हैं इस तरह के मेथड से। ठीक है, सो अगर आपको लगता है 125, जैसे मान लो 125 है या 130 है, तो आप लोग किसी भी संख्या का 1 से 30 तक अगर स्क्वायर याद रखोगे तो 100, ठीक है, या उसका कंप्लीट नंबर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं बेस, और वहां से आधार ले सकते हैं और डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आज का हमारा क्या होता है, टॉपिक खत्म होता है। इससे पहले आप लोगों को क्या बताया गया है, स्क्वायर रूट, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई है। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल पे जाके क्या कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और क्या क्विक
क्विकर मैथ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऐसे सपोर्ट करने के लिए, और चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह के नए वीडियो जब भी आएगी उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।